तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सवारी पर भरपूर स्वागत है। और ज़्यादा लंद-फंद नहीं करते हुए सीधा टू दी पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस का ध्यान रखना है, कंटेंट पर फोकस करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम सीधा टू दी पॉइंट बात करेंगे। और हमारा एक वीडियो आ रहा है, कंप्लीट कोर्स का सिलेबस का वीडियो लगातार आ रहा है, अर्थमेटिक का कंटिन्यू चल रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं, कंटिन्यू आगे भी बढ़ा रहे हैं चीज़ें को। तो अब हम सोचे हैं कि एडवांस का भी एक सीक्वेंस लाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि शाम में आप अर्थमेटिक पढ़ लिए, सुबह में एडवांस आ जाएगा, तो सोने से पहले एक खुराक और सोने के जगने के बाद एक खुराक होना चाहिए गणित का, समझ रहे हैं ना। एकदम खुराक बाई खुराक बनाएंगे और देखते देखते गणित खत्म हो जाएगा। एग्जाम में बैठिएगा, सवाल गनगना के बना के आइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा कुछ होगा यहाँ से अब, ठीक है। तो हम लोग अब एडवांस में हम पूछे थे आप लोग से भी कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो कई सारा कमेंट्स आया था, कई सारा फोन्स भी आया था कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है, ज्योमेट्री बहुत भारी भी माना जा रहा है, लेकिन ज्योमेट्री बहुत आसान है, इससे आसान हमें नहीं लगता कोई चैप्टर है, समझ रहे हैं। बस कहने को भारी है, बस पॉइंट अगर समझ गए, चीजें समझ गए। क्योंकि देखिए रिसेंटली कई एग्जाम हुआ है जिसमें हमारे क्लास नोट से डायरेक्ट रेलवे में अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो टेंशन नहीं लेना है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जितना पॉइंट से लिखाएंगे उससे बाहर कुछ बातें होगा नहीं। बहुत साधारण तरीके से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे और बेसिक तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग का जो ज्योमेट्री एडवांस जितना कमजोर होता है, क्योंकि जितने भी और भी टीचर्स हैं जो भी यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज डालते हैं, उनका क्या कहते हैं ज्योमेट्री वो लेवल ले लेते हैं कि एक बार सीजीएल मेंस लेवल ले लेते हैं, बहुत खतरनाक लेवल ले लेते हैं, क्योंकि लेकिन हमारे बेस क्या होता है ना, हमारा कमजोर होता है। 9th-10th में हम लोग सही से ज्योमेट्री पढ़ नहीं चुके होते हैं, वहाँ पर डिफिनेशन तक नहीं पता होता है, हमें चीज़ें प्रूफ कैसे आया, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो उस स्थिति में हमें वो समझने में बहुत कष्ट होता है, और जिस वजह से हमें लगता है कि एडवांस बहुत हार्ड है, जिस वजह से हमें लगता है ज्योमेट्री हमसे नहीं होगा। तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है, एकदम बिल्कुल बेसिक, जिसे कुछ नहीं आता है ज्योमेट्री में वो सीखेगा यहाँ पर ज्योमेट्री, समझ रहे हैं कि नहीं। और जिसको आता है वो रिवीजन करके बेहतर स्कोर करेगा। तो आइए हम लोग आज इंट्रोडक्शन ही होगा ज्योमेट्री का, क्या 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 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ समझना है। देखिए ज्योमेट्री में हम लोग जो बात अगर करें, मीन्स जिसको हम लोग ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं आप ज्यामिति, ज्यामिति की बात करते हैं। तो ज्यामिति में जो हम लोग कंटेंट देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो ये चीज़ें देखिए, थोड़ा सा जानिए कि ज्यामिति में है क्या, चीज़ें कैसे समझना है, कैसे बुझना है। तो देखिए ज्यामिति में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे चीज़ें, वो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, वो चीज़ें पहले जानिए कि हमें पढ़ना क्या है, ये तो पता चले। देखिए ज्यामिति और क्षेत्रमिति ये दो चीज़ें हैं, क्षेत्रमिति ये एडवांस की दो चीज़ें हैं जो एकदम बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ज्यामिति ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। देखिए यहाँ भी बहुत सारा चैप्टर वही पढ़ना है, यहाँ भी वही पढ़ना है। तो आप सोच में पड़ जाइएगा या सोच में कंफ्यूज हो जाते हैं सर कौन चीज़ कहाँ पर क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर भी हमें पढ़ना है त्रिभुज, यहाँ पर भी हमें पढ़ना है चतुर्भुज, यहाँ पर भी हमें पढ़ना है वृत्त, यहाँ पर भी हमें पढ़ना है आयत, ये चतुर्भुज के अंतर्गत ही, चतुर्भुज के ही पार्ट हो जाते हैं आयत और वर्ग, आयत वर्ग समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज सब यही आ जाता है। उसके बाद यहाँ भी हमें पढ़ना है वृत्त, यहाँ भी हमें क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है बहुभुज। बात समझ रहे हैं कि नहीं, चीजें यहाँ भी पढ़ना है, चीज़ें यहाँ भी पढ़ना है, क्षेत्रमिति में भी ये सारी बातें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 डायमेंशनल जो होता है क्षेत्रमिति का, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ज्यामिति में जो बातें करते हैं, ज्योमेट्री में जो चीज़ें समझते हैं, वो ज्योमेट्री में क्या समझते हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोग जानेंगे उसके एंगल के बारे में, जानेंगे उसके भुजा के बारे में, समझ रहे हैं ना। जबकि क्षेत्रमिति में यही सारी चीज़ के क्या जानेंगे हम, क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे,
परिमाप के बारे में जानेंगे, यानी सरकम आप ये समझ लीजिए पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, इसके बारे में क्षेत्रमिति में जानेंगे, यानी कि मेंसुरेशन में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे, तो इसके एंगल क्या होगा, साइड क्या होगा, इसमें भी कई बार एरिया देखेंगे। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर होगा इसमें मेंसुरेशन का 2D का 70% क्वेश्चन डील हो जाएगा। मेंसुरेशन के 2D का 70% क्वेश्चन यही डील हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग बहुत बारीकी से कंटिन्यू, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू सब वीडियो देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा। गारंटी के साथ मैं लिखित में कह सकता हूं कि 100% आपका ज्योमेट्री इतना बेहतर हो जाएगा कि आप पढ़ नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। आइए हम लोग धीरे धीरे चीज़ें को समझते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा ज्यामिति, और ज्यामिति में सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिंदु क्या होता है। एकदम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे भाई सब, बहुत बेसिक से। सबसे पहला हेडिंग मेरा क्या होगा, बिंदु क्या होता है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, बिंदु। बिंदु के बारे में जानिए कि बिंदु क्या होता है। देखिए बिंदु एक्चुअल में एक एकदम नगण्य सा, यानी बिंदु आप लोग जब पढ़े होइएगा 8वां 9वां 10वां में, तो सिंपल सा एक डिफिनीशन पढ़े होइएगा कि वैसी चीज़ें जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। आप इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, वैसा सर्कल जिसका रेडियस 0 यानी वो विड्थ जिसकी त्रिज्या 0 हो, तो वो क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। यानी कि उसका रेडियस एकदम बिल्कुल सेंटर हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, चीज़ें को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिफिनेशन में बहुत सारी बातें हम नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए डिफिनेशन लिखाने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप बउआ तो है नहीं कि आपको डिफिनेशन पूछा जाएगा। अब डिफिनेशन बस इसलिए बता रहे हैं कि चीज़ें को क्लियर समझ लीजिए। अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, वैसा विड्थ जिसका त्रिज्या रेडियस त्रिज्या 0 हो, 0 हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल स्टेटमेंट में समझ लीजिए। या नहीं तो बउआ वाला बात तो आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, यानी एकदम छोटा से छोटा जो सर्कल टाइप में हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट से मिल करके अब क्या बनेगा, तो बहुत सारा पॉइंट मिल करके क्या बन जाएगा, तो देखिए रेखा बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, लाइन, रेखा, रेखा, समझ में आ गया कि नहीं। तो रेखा बन गया। तब रेखा के बारे में बात करेंगे, लाइन के बारे में बात करेंगे। लाइन क्या होता है, तो लाइन देखिए बिंदुओं के, सतत बिंदुओं के मिलान से बना अनंत तक जो लाइनें, अनंत तक जो आकृति बन जाती है, अनंत तक। जैसे देखिए ये बिंदु ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में जुड़ता 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 एकदम सब एक दूसरे से सटा हुआ है, ये एकदम बढ़ता बढ़ता अनंत तक चला गया, तो वो उस क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। रेखा कहलाती है, कहलाती है, कहलाता नहीं है, कहलाती है, क्योंकि रेखा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से देखिए, तो लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन क्या हो जाएगा, तो वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो सॉरी, वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, उसमें चौड़ाई और मोटाई ना हो। देखिए इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, कोई मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा हमेशा दोनों तरफ अनंत तक जाती है, तो रेखा को कभी भी ऐसे मत देखिए कि वो अनंत तक न जाए। तो अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक। इसके बाद बारी आ जाता है दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। रेखा में अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, ना उसमें चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। और ये आकृति ये है। और रेखा की एक खासियत है कि दोनों तरफ अनंत तक वो बढ़ता जाएगा, एकदम अनंत तक। उसके बाद बात आती है किसका, किरण का। किसकी बारी आ जाएगी, किरण, रे। और रे की अगर हम बात करें तो रे क्या है ना, कभी ऐसा सुने हैं आप लोग कि सूर्य से रेखा निकलती है, नहीं सुने हैं। सुने क्या है, सूर्य से किरणें निकलती हैं। इसका मतलब क्या, देखिए सूर्य अगर ये है तो यहाँ से किरणें आएगी तो एक डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसका एक बिंदु फिक्स होता है और एक बिंदु अनंत तक जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, किरण। तो किरण का एक बिंदु फिक्स होगा और एक और अनंत तक जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। उसके बाद बारी आता है किरण के बाद रेखाखंड का।
अब देखिए रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या कहता है? लाइन सेगमेंट की बात अगर करें तो लाइन सेगमेंट यानी रेखा का खंड किया गया है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि कोई रेखा है उसको खंड कर दीजिए, बीच से काट लीजिए तो दो अंत बिंदु हो जाएगा। तो दोनों अगर पॉइंट यानी वैसा लाइन जिसकी दोनों अंतिम छोर फिक्स हो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। सिंपल से लाइनों में ध्यान रखना है। तो ये रेखाखंड हो गया। और रेखाखंड समझने के बाद अब हम लोग की बारी आता है एंगल के बारे में समझने के बारे में। तो एंगल में पहले सिंगल एंगल क्या क्या होता है, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, रिजु कोण, ये सब पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्सिव एंगल वगैरह ये सब पढ़ाएंगे। उसके बाद डबल कोण पढ़ाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। फिर तीन कोण पर जब ये जाएंगे तो त्रिभुज, यानी तीन कोण के अंदर एंट्री लिए तो त्रिभुज। फिर चार कोण के बारे में पढ़ेंगे तो चतुर्भुज, पांच कोण के बारे में पढ़ेंगे तो पंचभुज, छठभुज यानी बहुभुज पर चल जाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब सीक्वेंस वाइज आप लोग का एडवांस का भी वीडियो आएगा। आज तो बस इंट्रोडक्शन था, चीज़ें समझाना था। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।